हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस देखेंगे वेक्टर्स की। वेक्टर में किन टॉपिक से क्वेश्चन कितने पूछे गए, किन सब टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, इसकी पूरी डिटेल देखेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो या इस तरह के सारे वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं तुम लोगों के लिए। और कई साल ऐसे हुए हैं जहाँ पे वेक्टर के 8-8 क्वेश्चन तक पूछे गए। लाइक जैसे 2015 में देख रहे हो 8 क्वेश्चंस आए हैं, 2020 में 8 क्वेश्चंस आए हैं। तो इस वजह से वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल मिलाकर के अभी तक देखा जाए तो 83 क्वेश्चंस आए हैं जो पूरी तरह से वेक्टर पे बेस्ड हैं पिछले 15 सालों में। तो मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है वेक्टर्स। और किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन टॉपिक से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ये सारे आंसर्स तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इसको बहुत प्रॉपर वे में देखना और सारी चीज़ें प्रॉपरली नोट कर लेना। इसके अलावा कई क्वेश्चन स्टूडेंट के रहते हैं, लाइक जैसे 3D को लेके जितने भी निमसेट एस्पिरेंट हैं उनका क्वेश्चन रहता है 3D पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है निमसेट में। तो वो भी आंसर तुम्हें इस वीडियो में ही मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 2008 से 22 तक की एनालिसिस कि किन सब टॉपिक से, किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस रहे, किन का वेटेज ज़्यादा है, किन का कम है। तो पहले तो ईयर वाइज देख सकते हो। 2008 में 5 क्वेश्चन हैं, 2009 में 3 क्वेश्चन हैं, 10 में 2 ही क्वेश्चन आए। लेकिन उसके बाद देखोगे 11 में 5, 12 में 6, 13 में 6 क्वेश्चन, 14 में भी 6 क्वेश्चन, 15 में 8 क्वेश्चन, 16 में 6 क्वेश्चन, 17 में 6 क्वेश्चन, 18 में 4 क्वेश्चन, 19 में 6 क्वेश्चन, 20 में 8 क्वेश्चन, 21 में 7 क्वेश्चन, 22 में 5 क्वेश्चन। तो ऑन एन एवरेज मान के चलो फ्यूचर ईयर्स में भी 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं वेक्टर से। ये परसेंटेज में देख सकते हो कितना परसेंटेज किस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए। अब देखो टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे गए। टोटल क्वेश्चंस 83, हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से। 83 से ज़्यादा क्वेश्चन बाकी किसी भी टॉपिक्स में नहीं पूछे गए। और अब देखते हैं किन सब टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। ये सारे सब टॉपिक अगर तुम लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा है तो पता होगा। पहला टॉपिक होता है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर से टोटल 83 में से 9 क्वेश्चन आए हैं। कोलिनियर वेक्टर से 5 क्वेश्चन आए हैं। सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन आया है। एंगल बाइसेक्टर भी पढ़ा होगा। वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, उसके एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन लैम्डा टाइम्स ए अपॉन मॉड बी प्लस बी अपॉन मॉड बी होती है। तो उस पर बेस्ड 1 क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा होगा, उस पर बेस्ड 1 क्वेश्चन है। कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर भी एडिशन ऑफ वेक्टर से ही स्टार्ट होता है। हाँ, इवन उसमें डॉट प्रोडक्ट का भी थोड़ा यूज़ होता है, प्रोजेक्शन वगैरह का, उससे 1 क्वेश्चन है। स्केलर प्रोडक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, 22 क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये बात तुम्हें दिख रही होगी कि स्केलर प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट से 18 क्वेश्चन है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने कई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों मिक्स थे। वो क्वेश्चन हमने क्रॉस प्रोडक्ट में ही इंक्लूड कर दिए हैं बिकॉज ये फर्दर आगे का टॉपिक है। अदरवाइज अगर वो सारे क्वेश्चन स्केलर प्रोडक्ट में आ जाते तो करीब 24-25 क्वेश्चन हो जाते, करीब 30 क्वेश्चंस ये हो जाते स्केलर प्रोडक्ट से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये देख रहे हो 3 टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज इसी से ही रहा है। देन तो देखा तुमने क्रॉस प्रोडक्ट में 18, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 16, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में 5 क्वेश्चन है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी होता है और वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन भी होता है। ये भी एक कॉमन कन्फ्यूजन रहता है निमसेट एस्पिरेंट का कि क्या वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और प्लेन इंक्लूडेड है। तो बिल्कुल इंक्लूडेड है। देख रहे हो एक क्वेश्चन वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे आया है, 3D पे 2 क्वेश्चन है और एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पे 1 क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी में इंक्लूड कर दिया है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पे भी 1 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको प्रॉपर्ली देख लो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो। तो मोस्ट हाईएस्ट वेटेज किसका रहा है, स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो यहाँ पाई चार्ट में तुम देख सकते हो किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। क्रॉस प्रोडक्ट 22%, स्केलर प्रोडक्ट 27%, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 19%, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट 6%, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 1% ही है, 3D 3% है। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर 1 क्वेश्चन आ चुका है 2018 में, वो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। कोलिनियर वेक्टर 6%, सेक्शन फॉर्मूला 1%, एडिशन ऑफ वेक्टर 11%, एंगल बाइसेक्टर का 1% का वेटेज है, पैरेललोग्राम लॉ
इन सब का 1% का वेटेज है, बिकॉज एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से तुम्हें वेक्टर प्रिपेयर करना है। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस एडिशन ऑफ वेक्टर में कितने क्वेश्चंस आए और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस तुम लोग देख रहे हो, ये एडिशन ऑफ वेक्टर में पूछे गए। पहला दूसरा, पहला क्वेश्चन सीधा सीधा फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू ट्वाइस पी सी, 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। पैलोग्राम दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले 2020, 21, 22 में ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं आया, अदरवाइज 2008 से लेके 2019 तक हर ईयर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन प्योरली ज्योमेट्री का आता है, जो एक्चुअल में ज्योमेट्री क्वेश्चन नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो, ABCD इज अ पैलोग्राम विद AC एंड BD आर द डायगोनल, देन AC माइनस BD इज इक्वल टू। अगर बाई चांस फ्यूचर ईयर में कभी ज्योमेट्री का क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है ये प्योरली ज्योमेट्री क्वेश्चन है, तो एक्चुअल में वो वेक्टर का क्वेश्चन है। जितने भी ज्योमेट्री क्वेश्चन है सारे के सारे वेक्टर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर से सॉल्व करे जा सकते हैं। तो जितने भी तुम्हें अगर प्योर ज्योमेट्री के क्वेश्चन लगे तो ध्यान रखना वहाँ वेक्टर कंसेप्ट लगाओगे तो काफ़ी आसानी सॉल्व हो जाएगा। अगर तुम्हें ज्योमेट्री कंसेप्ट लगाया तो उसमें प्रॉब्लम आती है। देन थर्ड क्वेश्चन सीधा सीधा कंपेयर कराना था। फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हो, फिर से ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन अगर ज्योमेट्री से सॉल्व करोगे काफ़ी लेंदी होगा, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। 2014 में आ चुका है ये क्वेश्चन, लेकिन अगर हम वेक्टर का कंसेप्ट लगाएं तो उससे ये क्वेश्चन बहुत आसानी सॉल्व हो जाता है विद इन 2 और 3 लाइन्स। इसके बाद फिर से देख रहे हो सी क्वेश्चन, वेक्टर नहीं लगाए तो लोगों को लगता है ज्योमेट्री क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल में ये वेक्टर क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन देख रहे हो, फिर से ज्योमेट्री क्वेश्चन 2019 में। तो एक्चुअल में ये सारे क्वेश्चंस वेक्टर के क्वेश्चन है। तो इस बात का ध्यान रखना, पेपर को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना, जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें लगेंगे ज्योमेट्री के हैं वो एक्चुअल में वेक्टर के क्वेश्चंस होते हैं। वेक्टर से करना काफ़ी आसान पड़ता है। फिर से देख रहे हो 7th क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, लेकिन इसमें एडिशन ऑफ वेक्टर लगा के सेक्शन फॉर्मूला लगा के काफ़ी आसानी सॉल्व किया जा सकता है। ये क्वेश्चन राइट एंगल है, आइसोलेस है, ये सारी चीज़ें। तो टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो एडिशन ऑफ वेक्टर से हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर बेसिक ऑफ वेक्टर होता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वेक्टर में। और अगर 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये बात एक्सपेक्टेड है कि एक क्वेश्चन तुम्हारा एडिशन ऑफ वेक्टर से होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, कोलिनियर वेक्टर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इधर में पिछले 2-3 सालों में कोलिनियर वेक्टर पे कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस भी आए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देख रहे हो, टोटल क्वेश्चन 5 पूछे गए कोलिनियर वेक्टर से 2010 में, 16 में। कोलिनियर वेक्टर मींस पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर कंसेप्ट पढ़ के जाना और ये क्वेश्चंस भी प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं वो ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ नया नहीं पूछा गया इसमें। तो कोलिनियर वेक्टर पे ये टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। और इवन देखो सेकेंड जो 2016 में आया है और फिफ्थ जो 2020 में आया है, सेम है, बस मॉड का फ़र्क है। तो ऑलमोस्ट जितने भी 5 क्वेश्चन हैं सब ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो 5 क्वेश्चन कोलिनियर वेक्टर से हैं, वेटेज अच्छा रखता है कोलिनियर वेक्टर। देन उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, एग्जैक्टली सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड, जो टू द पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला दिख रहा था उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, अदरवाइज के एप्लीकेशन पे और क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सेक्शन फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन। देन एंगल बाइसेक्टर पे एक क्वेश्चन आया। एंगल बाइसेक्टर भी आई होप सबने पढ़ा होगा, लैम्डा टाइम्स a अपॉन मॉड a प्लस b अपॉन मॉड b। तो एंगल बाइसेक्टर पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। देन पैलोग्राम लॉ, पैलोग्राम लॉ यहाँ पे भी वेक्टर का यूज़ नहीं है, पैलोग्राम लॉ भी ज़रूर पढ़ के जाना। पैलोग्राम लॉ पे 7-8 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली ये स्टैटिक्स का पार्ट है, तो ये पार्ट भी पूछा जा चुका है, तो इस सिलेबस में है, इस बात का ध्यान रखना। तो पैलोग्राम लॉ पे एग्जैक्टली बेस्ड एक क्वेश्चन आया है 2020 में। देन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ एज वेल एज डॉट प्रोडक्ट, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ 2 वेक्टर इंक्लूड होता है। तो अगर तुम लोग ने तैयारी करी तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी पढ़ा होगा, तो ये भी सिलेबस में है, 2015 में एक क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी कंप्लीट करना है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ टॉपिक ऑफ वेक्टर, दैट विल बी स्केलर प्रोडक्ट। और जैसा कि हमने बताया था कई क्वेश्चन ऐसे थे जो स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के मिक्स थे, तो वो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में ही डाल दिए हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन करीब करीब 30 पहुंच जाते।
तो टोटल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 22 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 22 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो प्योरली स्केलर प्रोडक्ट पे थे। यहाँ पे 22 लिख लेंगे। तो पहले टाइप स्केलर प्रोडक्ट में डिफरेंट टाइप होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए भी हम स्केलर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड वर्क डन। तो इसके सब टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो ये देख रहे हो एंगल बिटवीन टू वेक्टर पे 11 क्वेश्चन, काफ़ी मायने रखते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे 11 क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चंस परपेंडिकुलर है, क्या एंगल है, दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, इस पे बेस्ड 11 क्वेश्चंस हैं। और काफ़ी सिंपल सा होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है, या अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी 0 हो जाता है। तो टोटल ये 11 क्वेश्चन है जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट से पूछे गए। देन मैग्नीट्यूड पढ़ा होगा तुम लोगों ने, मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए, या मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, या मॉड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े होंगे या इस तरह का कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो उस पर बेस 5 क्वेश्चंस पूछे गए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स पे। लाइक जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी निकालना है तो मॉड ए माइनस बी निकालते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। और इस वीडियो में ऑब्वियसली हम सोल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एनालिसिस देख रहे हैं, जिससे एक क्लियर कट आइडिया लग पाए तुम लोगों को कि किस टॉपिक से किन को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, कुछ एक ऑप्टिमम लेवल तक पढ़ना है, किस में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से पूछे गए। अच्छा, ये 5वां क्वेश्चन देख रहे हो, ये 3 बार आ चुका है निमसेट में, मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस मॉड सी माइनस ए का होल स्क्वायर डज नॉट एक्सीड। इसका आंसर 9 होता है, जो याद भी होना चाहिए। तो इस तरह के कई क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो कई बार आ चुके हैं। अब इसके बाद देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पे 2 क्वेश्चन पूछे गए। प्रोजेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में है, इससे एक आइडिया भी लग रहा होगा कि वेक्टर में क्या क्या चीज़ें सिलेबस में हैं। तो फर्दर इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे और उसमें देखते रहोगे तुम लोग कि क्या क्या चीज़ें तुम्हारे सिलेबस में हैं, क्या क्या पढ़ना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। 2015 और 2021 दोनों में ये 2 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पता होगा, ए का प्रोजेक्शन बी पे ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, या बी का प्रोजेक्शन ए पे ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, तो वो कंसेप्ट है। और ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपरली जाके चैनल पे देख सकते हो। देन वर्क डन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इस पे बेस भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं, 4 क्वेश्चंस देख रहे हो। वर्क डन पे आए हैं। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी, टोटल फोर्स, नेट फोर्स, स्केलर प्रोडक्ट डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन पे भी 4 क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये देख रहे होगे ये 4 क्वेश्चंस, और इन सब के सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, जाके प्रीवियस ईयर वीडियो में जाके देख सकते हो। अब इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग देख चुके हैं, करीब 18 क्वेश्चंस पूछे गए, 18 क्वेश्चन आए हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट में भी कई सारे पार्ट हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट से निकाला जाता है। एरिया निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। एनी वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करा जाता है। मेन एप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट का एरिया निकालने के लिए होता है। तो यहाँ पे भी एंगल के लिए यूज़ करा गया है। और ये क्वेश्चन वैसे तो हमें डॉट प्रोडक्ट में डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों यूज़ है। तो यहाँ पे भी एंगल का ही कंसेप्ट है। तो 2 क्वेश्चन है जो एंगल के कंसेप्ट पे पूछे गए। देन एरिया पे बेस्ड 4 क्वेश्चन हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देख रहे हो लगातार 2013 में 2 क्वेश्चन, 2015 में 1 क्वेश्चन और 2021 में 1 क्वेश्चन। तो एरिया पता होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ मॉड ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों कोटर्मिनस वेक्टर होने चाहिए, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करने चाहिए। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मॉड ए क्रॉस बी। और इस तरह के भी क्वेश्चन आ चुके हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल दे रखे हैं बी और डी वेक्टर, और उसका एरिया निकालना होता है तो हाफ मॉड बी क्रॉस डी। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर रखी हैं, वहाँ से देख सकते हो। तो एरिया पे टोटल 4 क्वेश्चंस हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। देन मोमेंट ऑफ फोर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ फोर्स पे यूजुअली स्टूडेंट थोड़ा कम कर पाते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। मूवमेंट मतलब रोटेशनल फोर्स,
जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ आर क्रॉस एफ इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, या टॉर्क भी बोलते हैं, फिजिक्स में इसको टॉर्क बोला जाता है। तो ये भी हमारे सिलेबस में है, और 2 क्वेश्चंस टॉर्क से या मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल भी हमारे निमसेट के सिलेबस में, इस बात का ध्यान रखना। देन राइट हैंडेड सिस्टम और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, ये भी हमारे सिलेबस में है, और एक क्वेश्चन आ चुका है 2014 में, राइट हैंडेड सिस्टम। तो राइट हैंडेड सिस्टम और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, इस बात को ध्यान रखना है। अब इसके बाद जनरल कैलकुलेशन, मतलब ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, इन ए क्रॉस बी की क्रॉस प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उस पे बेस 7 क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस क्रॉस प्रोडक्ट के जनरल एप्लीकेशन के हैं। 7 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस हैं। तो अच्छा वेटेज है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ये 7 के 7 क्वेश्चंस जनरल एप्लीकेशन, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस ए करेंगे तो 0 आएगा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी तुम लोगों ने। तो ये जनरल कैलकुलेशन हो गया, जनरल एप्लीकेशन हो गया। ये क्वेश्चंस देख सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन जनरल कैलकुलेशन पे बेस्ड हैं या जनरल एप्लीकेशन पे बेस्ड हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब नेक्स्ट हाईएस्ट टॉपिक इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से इटसेल्फ 16 क्वेश्चन आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के भी हैं, जिसको हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ही इंक्लूड करा है। वहां पे इवन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के भी कंसेप्ट यूज करे गए। लेकिन प्योरली वो क्वेश्चन जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के हैं वो यहाँ पे इंक्लूड करें तो 16 हो गए। अगर वहाँ के क्वेश्चन भी इधर शिफ्ट करा देते तो ये भी करीब करीब 20 के आसपास हो जाते। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सबसे पहला पार्ट होता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है, सबने पढ़ा होगा। एंड एज वेल एज ये भी देखा होगा कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट, मतलब सारे वेक्टर 3 वेक्टर अगर दे रखे हैं तो उनका कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट 0 होता है कैलकुलेशन के लिए। तो ऐसे 7 क्वेश्चन आ चुके हैं कोप्लेनर वेक्टर्स पे। तो इससे आइडिया लग रहा होगा किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसका रिपीटेड है, 2004 में और 2022 में भी आ चुका है क्वेश्चन। तो देख रहे हो टोटल 7 क्वेश्चन है जो पूरी तरह से 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं उस पर बेस्ड आए हैं। 2021 में और 2014 देख चुके हो, 2022 में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप पे भी 5 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, अच्छा वेटेज है। छोटा सा सब टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, सीधा सीधा एबीसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। 2008 में क्वेश्चन आया है, 2013, 16, 20, 22 5 क्वेश्चंस वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप से पूछे गए। तो ये भी हमारे सिलेबस में है, इस बात का ध्यान रखना। और अच्छा वेटेज है 5 क्वेश्चन। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से कोप्लेनर वेक्टर हो गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हो गया, एंड देन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो ये भी सिलेबस में है। तो इस तरह से एक आइडिया क्लियर हो रहा होगा कि क्या क्या पढ़ना है तुम्हें वेक्टर को लेकर के। कई बार लगता है स्टूडेंट को वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उससे क्लियर हो रहा होगा 2019 में वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन भी निमसेट के सिलेबस का पार्ट है। देन जनरल कैलकुलेशन, मतलब एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज़ या जनरल प्रॉपर्टीज़। ए बी करते हैं तो 0 आता है। आई होप जिसने भी प्रिपरेशन करी है तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी। अगर a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं तो 2abc आता है, या a क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं तो abc स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर आता है। तो इस तरह की जनरल कैलकुलेशन, जनरल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड ये 3 क्वेश्चंस हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से 5 क्वेश्चन आए हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी एक कॉमन क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट का कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निमसेट के सिलेबस में है कि नहीं। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि ये निमसेट के सिलेबस में है। 2008, 2009, 2015, 2017, 2022 5 क्वेश्चंस जो एक्सक्लूसिवली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे थे वो पूछे गए। ठीक है, यहाँ पे ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज़ है, डॉट प्रोडक्ट का भी यूज़ है, मिसलिनियस है, लेकिन मेन टॉपिक इसका क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर इस तरह से सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो एनालिसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगी।
तो ये 5 क्वेश्चंस देख रहे हो जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के यूज हैं। थर्ड में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी यूज है बाय द वे। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के। वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन भी तुम्हारे सिलेबस में है। 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है। वैसे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट से भी हो जाएगा, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ये सुन के स्टूडेंट थोड़ा घबरा जाता है, उसको लगता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा नहीं है, तो कुछ खास होता नहीं है। हार्डली आधे घंटे में तुम वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ सकते हो। तो ये भी हमारे सिलेबस में 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। देन 3D, ये एक मोस्ट कॉमन डाउट स्टूडेंट का रहता है, क्या 3D निमसेट के सिलेबस का पार्ट है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। और जैसा कि इस स्क्रीन पे देख रहे हो 2012 और 2017 दोनों में 2 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइन का है। तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, 3D में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है। तो ये 3 चीज़ें पढ़ सकते हो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये इतना हमारे 3D के सिलेबस का पार्ट है जो पूछा जा सकता है फ्यूचर ईयर्स में भी, ठीक है। तो 3D हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। मेंशन नहीं है निमसेट के सिलेबस में, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं। तो 2012 2017 में 2 क्वेश्चन हैं 3D से। इसके बाद ये एक जनरल क्वेश्चन आ गया था, वेक्टर का बहुत खास कोई यूज़ नहीं था, थोड़ा सा एप्लीकेशन था। तो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर से ये क्वेश्चन था, डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह यहाँ पे लगाना पड़ता, ठीक है। तो इससे एक आइडिया लग गया होगा हमें कि किस तरह से वेक्टर में क्या क्या सिलेबस में है, किन सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किससे कुछ नहीं पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे कई सारी चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे हम जो नहीं भी पूछी गई हैं, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में जो अभी तक नहीं पूछा गया है वो फ्यूचर में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है निमसेट को होते हुए, सिर्फ 15 साल ही हुए हैं। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक नहीं पूछी गई तो पूछी जा सकती हैं। तो इस वीडियो को से कंक्लूजन ये निकालना कि जो जो चीज़ें मेंशन्ड हैं, जो जो चीज़ें तुम्हें एनालिसिस में दिखी, वो तो सिलेबस का पार्ट 100% है। इसके अलावा भी कई सारे सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो तुम लोगों ने वेक्टर में पढ़े होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन सब टॉपिक्स को छोड़ देना है, उसको भी अच्छे से पढ़ना है। तो आगे अब फर्दर हम लोग इसी तरह की नेक्स्ट टॉपिक्स की एनालिसिस करेंगे।